प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पुष्पक्रम के अंतर्गत असमाक्षी पुष्पक्रम का अध्ययन करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने आपको साधारण पुष्पक्रम और उसके विभिन्न प्रकारों की जानकारी दी और इसके अंतर्गत तीन मुख्य प्रकार के जो इन्फ्लोरेसेंस है पुष्पक्रम, जिसमें असमाक्षी, ससीमाक्षी और विशेष प्रकार के पुष्पक्रम, ये तीन प्रकार के पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो पुष्पक्रम का प्रकार है वो असमाक्षी पुष्पक्रम। असमाक्षी पुष्पक्रम जिसे रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं और इसको इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। तो इसके अंदर पुष्पावली वृत्त जो है वो निरंतर वृद्धिशील रहता है, यानी पुष्पक्रम का जो वृत्त है वो पुष्पावली वृत्त कहलाता है, पिडंकल कहलाता है। तो पिडंकल की कंटिन्यू ग्रोथ होती है, जिसके कारण पुष्पक्रम की वृद्धि कंटिन्यू होती रहती है। तो ये असीमाक्षी, जिसकी कोई सीमा नहीं है, निरंतर वृद्धिशील होता है। इसके जो प्रकार जो है वो ये 10 प्रकार के पुष्पक्रम जो है, जिसमें ये नाम लिखे हुए हैं, इनको अपन शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो है असीमाक्ष। असीमाक्ष जिसे रेसिम कहते हैं और इसके अंतर्गत पुष्पक्रम जो है वो ये पुष्पावली वृंत है और पुष्पावली वृंत पे पेडिसिलेट फ्लावर जो है वो एकांतर क्रम में पाए जाते हैं और उसमें जो ओल्ड फ्लावर जो है वो नीचे और यंग फ्लावर ऊपरी भाग में रहते हैं। तो उसका जो नंबरिंग है वो फ्लावर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो लोअर पार्ट में ओल्डर फ्लावर है और अपर पार्ट में यंगर फ्लावर है और ये सारे पुष्प जो है वो वृंति पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है और ये जो एक क्रम जो है वो अग्राभिसारी क्रम है। ये सारे अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं और उसका उदाहरण है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम जो है, डेल्फिनियम अजासिस, इसका अब बहुत ही अच्छा उदाहरण है डेल्फिनियम अजासिस। इसके बाद में दूसरा है समसिक असमाक्ष। ये समसिक असमाक्ष जिसे अपन कोरिम्बोस रेसिम कहते हैं, ये पुष्पक्रम रेसिम और जो समसिक जो कोरिम होता है इनके बीच के इंटरमीडिएट फॉर्म है, यानी कि असीमाक्ष का तो तुमको पता लग गया है, जिसमें पुष्पक्रम जो है वो अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं और जो समसिक होता है कोरिम, समसिक यानी कि सभी पुष्पक्रम है वो एक ही सीधी रेखा में पाए स्थित रहते हैं, जिसे कोरिम कहते हैं। और उसका उदाहरण क्या है? आइवेरी समारा। आइवेरी समारा जो कैंडिडक्ट होता है, ये सरसों फूल का पादप है, जैसे चांदनी भी कहते हैं और उसके अंतर्गत जो है ये जैसे पिडंकल है, तो पिडंकल के अंदर जो अल्टरनेट क्रम में जितने भी फ्लावर लगे रहते हैं वो लगभग एक ही पेरिफेरी पे आते हैं। ये लगभग एक ही पेरिफेरी पे आ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि जो बेस वाले जो फ्लावर हैं, जो ओल्डर फ्लावर हैं, इनके पेडिसेल क्या है? लंबे हैं और जैसे जैसे नए पुष्प आते रहेंगे उनके पेडिसेल की लंबाई है वो छोटी होती रहेगी। तो ये एक ही सीधी रेखा में आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का जो पुष्प में वो समसिक यानी कोरिम कहलाता है और ये आइवेरी समारा में है। और जो असीमाक्ष होता है उसके अंतर्गत एकांतर क्रम में पुष्प पाए जाते हैं। हालांकि इसमें जो ओल्डर फ्लावर है उसके पेडिसेल लंबे हैं, यंगर के छोटे हैं, लेकिन ये एक ही सीध में नहीं आ रहे हैं और ये एक ही सीध में। अब देखिए समसिक असीमाक्ष है, जिसमें दोनों के बीच के इंटरमीडिएट जो फॉर्म है वो समसिक असीमाक्ष है। ब्रेसिका है, ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस जो सरसों होती है, इसके अलावा रेफेरस सटाइवस है, मूली है, इनके पुष्पक्रम आप देखोगे तो दोनों के बीच के इंटरमीडिएट फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, यानी कि वो न तो पूर्ण रूप से समसिक होता है न वो रेसिम होता है, यानी कि लगभग एक ही लाइन पे पहुंचने की स्थिति में होते हैं सारे फ्लावर। इसके बाद में नेक्स्ट है कणीस, स्पाइक। स्पाइक पुष्पक्रम जो है जैसे ये पाया जाता है एमेरैंथस फैमिली के अंदर। एमेरैंथस की विभिन्न प्रजातियां और एक एकाइरेंथस होता है। एकाइरेंथस एस्पेरा जिसे अपन अपामार्ग कहते हैं, अपामार्ग या लटजीरा कहते हैं। ये अपामार्ग या लटजीरा होता है, उसमें एक पूरा जो टेल लाइक एक इन्फ्लोरेसेंस लगा रहता है और उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लावर जो लगे रहते हैं वो सारे बाइसेक्सुअल और सेसाइल फ्लावर होते हैं, जो कि उसमें लगे रहते हैं। इसका नाम ही अपामार्ग है, उल्टे मार्ग चलने वाला है।
तो इसलिए ये कनिष्ठ पुष्पक्रम स्पाइक कहलाता है और इसका ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। अब एक पुष्पक्रम होता है जिसमें ये जैसे कि ये स्पाइक के अंदर जो अवृंती और द्विलिंगी पुष्प सीधे ही पुष्पावली वृंत में लगे रहते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई पुष्पक्रम अगर वो शाखित है तो पुष्पावली वृंत में जब ब्रांचिंग होती है तो बाइसेक्सुअल सेसाइल फ्लावर है वो उनके ब्रांचेस में पाए जाते हैं। तो ऐसा पुष्पक्रम है वो पेनिकल कहलाता है। पेनिकल जिसे शाखित कनिष्ठ कहते हैं। और पेनिकल किसमें पाया जाता है? इसमें एक तो यक्का उदाहरण है, यक्का, और एक राइस जो है, राइस ओराइजा सटाइवा, और यक्का जो प्लांट होता है उसमें आपको ये बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है कैटकिन। कैटकिन का दूसरा नाम है अमेंट, और अमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है लटका हुआ, यानी लटका हुआ पुष्पक्रम होता है, हैंगिंग पोजीशन में होता है। और उसके आधार पर अमेंट भी फिर एक ग्रुप भी है प्लांट का। तो कैटकिन पुष्पक्रम जो है वो भी स्पाइक के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें दो फर्क है कि स्पाइक जो है वो इस सीधा होता है, स्पाइक की पोजीशन है वो वर्टिकल होती है, ये है वो लगभग लटका हुआ इस तरह होता है, पहला अंतर। दूसरा जो है कनिष्ठ के अंदर सेसाइल बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, जबकि अमेंट में सेसाइल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। यानी कि कैटकिन के अंदर मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो इनके उदाहरण अपन देखेंगे, मोरस जो होता है, मोरस एल्बा जिसे अपन सहतूत कहते हैं, सहतूत का पुष्पक्रम होता है, सहतूत का जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है उससे फ्रूट बनता है। इसके अलावा जो क्यूरकस होता है, ओक का पेड़ होता है, ट्री ओक का, वो भी क्यूरकस, और भोजपत्र जो बैटुला होता है, इनके अंदर जैसे बिर्च कहते हैं, ये सारे उसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे देखिए पुष्पक्रम जो है वो जैसे ये कनिष्ठ की अपन बात करते हैं तो ये सारे पुष्पक्रम जो है अल्टरनेट क्रम में सेसाइल फ्लावर लगे रहते हैं। ये जैसे लट दिया है आपको ऐसे पुष्पक्रम एक, इसके नीचे ब्रैकेट भी होता है पुष्पावली वृंत पे, तो वन इसको एक नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये सिंपल स्पाइक है। अगर ये शाखित है, मान लो ये शाखित है और यहाँ पर फ्लावर लगे रहते हैं अल्टरनेट क्रम में, तो ये आपका हो गया पेनिकल हो गया। इसके बाद में कैटकिन जो होगा, कैटकिन के अंदर ये जैसे ब्रांच है और ये लीफ है, ये सहतूत का लीफ है, और यहाँ से पुष्पक्रम है वो लटके हुए पोजीशन में आपको मिलेगा। और इसमें जो अल्टरनेट क्रम में जो फ्लावर जो है वो ग्रुप में थोड़ा डेंसली होते हैं, ये काफी डेंस होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इसी प्रकार ये नंबरिंग इसका होता है, लेकिन ये हैंगिंग पोजीशन में होते हैं और ये सारे फ्लावर सेसाइल और यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो ये कैटकिन हो गया। इसके बाद में स्पाइकलेट। ये स्पाइकलेट जो पुष्पक्रम है ये ग्रास फैमिली है, जो पोएसी फैमिली का अभिलाक्षी गुण है कनिष्ठ स्पाइकलेट। और यहाँ पे एक जो पिडुंकल होता है वो जिगजैग होता है। पिडुंकल क्या होता है? जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी लाइन के रूप में, और उसे रेचिला कहते हैं। इस रेचिला पे यहाँ पे अनेकों ब्रेक लगे रहते हैं और उसमें उन्हें ग्लूम कहते हैं। तो एक ग्लूम 1 होता है, एक ग्लूम 2 होता है। ये दोनों ग्लूम है वो एम्प्टी होते हैं, खाली ग्लूम होते हैं। तो ग्लूम G1 जो एम्प्टी ग्लूम फर्स्ट, एम्प्टी ग्लूम सेकंड। इसके बाद में ये जो फ्लावरिंग ग्लूम G, फ्लावरिंग ग्लूम तो FG कहलाता है। फ्लावरिंग ग्लूम जिसे अपन पेलिया कहते हैं, लेमा, इसे सॉरी लेमा कहते हैं। ये फ्लावरिंग ग्लूम जो लेमा है, और उसके ऊपर जो यहाँ पे क्या है आपके पेलिया है, और उसके बेस पे आपको पेलिया के बेस में ये पुष्पक्रम आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो फर्टाइल जो ग्लूम है पेलिया, उसके बेस पे जो पुष्पक्रम है वो काफी पुष्पक्रम इसमें 2 4 पाए जाते हैं एक साथ में। ये जैसे एंटी ग्लूम हो गया, फर्टाइल ग्लूम, और उसके बाद तो यहाँ पे सबसे ऊपर दूर रिड्यूस्ड पेरियंट होते हैं जिसे लॉडिक्यूल कहते हैं, और उसके ऊपर 3 इसमें से स्टामेन्स निकलेंगे, और फिर ये इसका ओवरी है जो मोनोकार्पेलरी होता है, और इसके बाद में इसमें बाइफिड स्टिग्मा होता है और जो पैदी होता है। ये पुष्पक्रम आपको इस प्रकार से बनाना है। ये कौन से फैमिली अपन पढ़ेंगे उसमें आपको और विस्तार से बताएंगे। तो इसमें ये ओवरी है और ओवरी का स्टाइल रिड्यूस्ड है और स्टिग्मा है वो पैदी है, पंखनुमा है, और
तो उनके स्तरों की संख्या जो है वो जैसे गेहूं व्हीट वगैरह है इसमें 3 है और ये वर्सेटाइल होते हैं, काफी बड़े आकार के होते हैं। और इसके बाद में ये दो रिड्यूस्ड जो पेरियड थे उसे लॉडिक्यूल्स कहते हैं, ये दो लॉडिक्यूल्स हैं। तो ये जो पुष्पक्रम जो है ये कहलाता है कनिष्का स्पाइकलेट। तो ये ग्रासेस में होता है, व्हीट में, बैम्बू में, लेकिन राइस में पेनिकल होता है। इसके बाद में समसिक्का हमने आपको बता दिया था आयुर्वेद समारा में। छत्रक अम्बेल, अम्बेल पुष्पक्रम जो है वो अम्बेलिफेरी कुल के अभिलाषणिक गुण है। एक अम्बेलिफेरी जिसे एपियेसी फैमिली कहते हैं वो आपके सिलेबस में है और उसका अभिलाषणिक गुण क्या है? अम्बेल पुष्पक्रम। और अम्बेल जिसे छत्रक कहते हैं, छत्रक के अंदर क्या होता है? अब देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल छत्रक है और एक सिर्फ छत्रक है। ज्यादातर अम्बेलिफेरी में कंपाउंड अम्बेल पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट है जैसे सेंटेला है, ब्राह्मी बुट्टी है, सेंटेला में सिंगल अम्बेल होता है। और ज्यादातर में जो कोरिएंडर जो होता है, कोरिएंडर से पहले धनिया है, फिनिकुलम वल्गैर है, फेनल यानी सौंफ है, क्यूमिन है, क्यूमिनम सेमेनम जीरा है, इन सभी में संयुक्त अम्बेल होता है। तो सबसे पहले सिंपल अम्बेल, ये पुष्पावली व्रंथ जो है ये निरंतर वृद्धि करेगा और उसके बाद इसका जो टिप है वो फ्लैट हो जाता है और इस एक ही टिप से सभी दिशाओं में पुष्पक्रम निकले रहते हैं। लेकिन इसमें आपको एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपको ध्यान देनी है, दो चीजें यहाँ ध्यान देनी है। एक तो जो उसके टिप से जो जो फ्लावर जो निकले हुए हैं उसमें जो पेरिफेरी के जो फ्लावर हैं, जो परिधि के पुष्प जो हैं वो आपके साइज में बड़े हैं और एक्टिनोमॉर्फिक हैं, लेकिन जो सेंटर वाले हैं वो साइज में छोटे हैं, वो स्मॉल साइज के हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ये सारे फ्लावर जो हैं सभी एक जैसे नहीं